हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम इस शांत रात के समय पूरे आदर, प्रेम और विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं। दिन भर के काम, प्रयास, संघर्ष और निर्णय अब समाप्त हो चुके हैं और इस विश्राम के समय में हम अपना पूरा जीवन, अपने सारे परिश्रम और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, ये रात आपकी उपस्थिति से भर जाए और हमारा हृदय आपकी शांति में विश्राम पाए। प्रभु यीशु, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन हमारे साथ चलकर हमें संभाला। आपने हमें शक्ति दी कि हम अपने काम कर सकें। आपने हमें बुद्धि दी कि हम निर्णय ले सकें और आपने हमें धैर्य दिया कि हम कठिन परिस्थितियों में भी टिके रह सकें। यदि आप हमारे साथ न होते तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता। हे प्रभु, इस रात हम विशेष रूप से अपने कामों में सफलता के लिए आपके सामने आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि सच्ची सफलता केवल मनुष्य की मेहनत से नहीं बल्कि आपकी कृपा से आती है। आपने स्वयं कहा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु, हम अपने हर कार्य को, हर योजना को और हर प्रयास को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु, आपने आज जो काम हमें सौंपे थे उन्हें हमने अपनी सीमाओं के अनुसार पूरा करने का प्रयास किया। जहां हमने अच्छा किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जहां हम चूक गए वहां आपकी क्षमा मांगते हैं। इस रात आप हमारे अधूरे कामों को अपनी शांति में ढक दीजिए और हमें चिंता से मुक्त कीजिए। हे प्रभु, जो लोग नौकरी करते हैं उनके कामों को आप आशीष दीजिए। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके प्रयासों को सफल बनाए। जो लोग पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं उन्हें समझ और स्मरण शक्ति दीजिए। जो लोग सेवकाई में लगे हैं उन्हें आत्मिक फल दीजिए। हर प्रकार के कार्य में आप सफलता के द्वार खोलिए। प्रभु यीशु, इस रात हम उन सभी प्रयासों को आपके सामने रखते हैं जिनके परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहे। जहां प्रतीक्षा है वहां धैर्य दीजिए, वहां आशा भर दीजिए। हमें यह सिखाए कि सफलता केवल तुरंत दिखाई देने वाला परिणाम नहीं बल्कि आपकी इच्छा में बने रहना भी सफलता है। हे प्रभु, हमारे मनों को उस चिंता से मुक्त कीजिए जो अधूरे कामों और आने वाले कल को लेकर हमें सताती है। आपने कहा है कि कल की चिंता आज न करो। इस रात हम आने वाले दिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे कामों में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी गलत मार्ग है, उन्हें आप दूर कीजिए। हमारे लिए सही रास्ते खोलिए। हमें ऐसे अवसर दीजिए जो आपके नाम को महिमा दें और हमारे जीवन को स्थिरता दें। हे प्रभु, हमें सफलता मिलने पर घमंड से बचाइए और सफलता न मिलने पर निराशा से। हमें नम्र हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपको आदर दे। हमें यह याद दिलाते रहिए कि हमारी पहचान हमारे काम से नहीं बल्कि आप में है। प्रभु यीशु, इस रात हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। हमारे परिश्रम से किसी को ठेस न पहुंचे बल्कि किसी को सहायता मिले। हमारे कार्य आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने। हे प्रभु, जो लोग आज अपने कामों में थक गए हैं उन्हें आप विश्राम दीजिए। जो लोग असफलता के डर से घिरे हैं उन्हें आप साहस दीजिए। जो लोग नए कार्यों की शुरुआत करने जा रहे हैं उन्हें आप मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु यीशु, हम इस रात अपने कार्यस्थलों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। वहां शांति बनी रहे, मेल मिलाप बना रहे और अनावश्यक तनाव दूर हो। हमारे संबंध सुधरे और हमारे व्यवहार में आपका अनुग्रह झलके। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही प्राथमिकताएं सिखाएं। हमारा काम हमारे परिवार, आराधना और विश्राम को निगल जाए। हमें संतुलित जीवन जीना सिखाए ताकि हमारी सफलता टिकाऊ और शांति से भरी हो। प्रभु यीशु, इस रात हम अपने भविष्य की सारी योजनाओं को आपके सामने रखते हैं। यदि कोई योजना आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो उसे आप रोक दीजिए और जो योजना आपकी ओर से है उसे आप सफल कीजिए। हमें आपकी इच्छा में चलना सबसे बड़ी सफलता लगने लगे। हे प्रभु, जहां जहां इस रात ये प्रार्थना बोली या सुनी जा रही है वहां आपके नाम की महिमा हो। थके हुए मनों को शांति मिले, चिंतित हृदयों को विश्राम मिले और हर प्रयास पर आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु यीशु, अब जब हम विश्राम करने जा रहे हैं तो हमारी नींद की रखवाली आप स्वयं कीजिए। हमारे मन शांत हो, हमारे विचार स्थिर हो और हमारा हृदय धन्यवाद से भरा रहे। कल का दिन भी आपके हाथों में सुरक्षित है। इस विश्वास में हम विश्राम करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ काम करने वाले, हमें सिखाने वाले और हमें आगे बढ़ाने वाले प्रभु हैं।
हमारी सफलता आपकी महिमा के लिए हो। हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, ये रात आपकी उपस्थिति से भर जाए और हमारे हृदय आपकी शांति में विश्राम पाए। पिता परमेश्वर, इस रात हम संसार भर में फैले हुए सभी मसीह भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं। जो लोग दिन भर अपने अपने कामों में लगे रहे, जो लोग नौकरी, व्यवसाय, सेवकाई, पढ़ाई, घर गृहस्थी और विभिन्न जिम्मेदारियों में परिश्रम करते रहे, हम सबको एक साथ आपके चरणों में रखते हैं। आपका वचन कहता है कि हम आपकी संतान हैं और आप हमारे पिता हैं, इसलिए हम निडर होकर आपके पास आते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन हमें काम करने की सामर्थ्य दी। आपने हमें हाथ दिए कि हम काम कर सकें, मन दिया कि हम सोच सकें और अवसर दिए कि हम परिश्रम कर सकें। आपका वचन कहता है कि हर अच्छी और सिद्ध वस्तु ऊपर से आती है, इसलिए हम मानते हैं कि आज का हर कार्य और हर सामर्थ्य आपकी ओर से था। प्रभु यीशु, इस रात हम सभी मसीह भाई बहनों के कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम करो, मन से करो जैसे प्रभु के लिए करते हो। यदि हमारे कामों में कहीं कमी रह गई हो, यदि हमारे मनोभाव सही न रहे हो, तो इस रात आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए। हे पिता, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने कामों में थक गए हैं, जिनका शरीर थकान से भरा है, जिनका मन दबाव में है। उनके लिए आपका वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस रात आप उन्हें सच्चा विश्राम दीजिए, ऐसा विश्राम जो केवल नींद से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से मिलता है। प्रभु यीशु, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके कामों के परिणाम आज वैसे नहीं आए जैसे वे आशा कर रहे थे। जहां निराशा है, वहां आप आशा भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। इस रात उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। हे पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन नौकरी करते हैं, उनके कार्यस्थलों को आप आशीष दीजिए। वहां शांति बनी रहे, संबंध मधुर बने रहें और अनावश्यक तनाव दूर हो। आपका वचन कहता है कि यहोवा अपने लोगों के हाथों के काम को स्थिर करता है। इस रात हम उनके कामों पर स्थिरता और सुरक्षा की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु, जो मसीह भाई बहन व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी हम इस रात प्रार्थना करते हैं। उनके निर्णयों में बुद्धि हो, उनके लेन देन में सच्चाई हो और उनके प्रयासों में आपकी कृपा हो। आपका वचन कहता है कि ईमानदार तराजू आपको प्रसन्न करता है। उनके व्यवसाय को आप अपने नाम की महिमा के लिए बढ़ाइए। हे पिता, जो मसीह भाई बहन सेवकाई में लगे हैं, जो दूसरों की सेवा करते करते स्वयं थक जाते हैं, उनके लिए विशेष अनुग्रह दीजिए। आपका वचन कहता है कि हम भले काम करते करते न थकें, क्योंकि समय आने पर हम फल काटेंगे। इस रात आप उनकी आत्मा को ताजा कीजिए। प्रभु यीशु, जो मसीह भाई बहन अभी काम की तलाश में हैं, जो बेरोजगारी या अस्थिरता के कारण चिंता में हैं, उनके लिए भी हम इस रात प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा अपने खोजने वालों को निराश नहीं करता, उनके लिए सही समय पर सही द्वार खोलिए। हे पिता परमेश्वर, इस रात हम सभी मसीह भाई बहनों के मनों को चिंता से मुक्त करते हैं। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए हम अपने अधूरे काम व आने वाले कल की योजनाएं और भविष्य की चिंताएं आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम हमारे परिवारों और आत्मिक जीवन से हमें दूर न करें, हमें संतुलन सिखाए। आपका वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। इस रात हमारे हृदय फिर से सही प्राथमिकताओं में स्थिर हो जाएं। हे पिता, जहां मसीह भाई बहनों के कामों में रुकावटें हैं, वहां आप रास्ता खोलिए। जहां भ्रम है, वहां स्पष्टता दीजिए। जहां भय है, वहां साहस भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारे आगे आगे चलता है और टेढ़े मार्गों को सीधा करता है। प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। हमारा परिश्रम किसी के लिए ठोकर न बने, बल्कि सहायता और प्रेरणा बने। आपका वचन कहता है कि हम संसार की ज्योति हैं। हमारे कामों से आपकी ज्योति प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने अपने कान हमारी ओर लगाए और अपने हृदय को हमारे लिए खोल दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब हमने रात की प्रार्थना में अपने मन की चिंताओं को आपके सामने रखा, तब आपने हमें शांति दी। आपका वचन कहता है कि आप हमें ऐसी शांति देते हैं जो संसार नहीं दे सकता।
आज हम अनुभव करते हैं कि वह शांति हमारे हृदयों और मनों की रखवाली कर रही है। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि जब हमने अपने कामों, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को आपके हाथों में सौंपा, तब आपने हमें आश्वासन दिया। आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारे आगे आगे चलता है और हमें मार्ग दिखाता है। आज हम विश्वास से कहते हैं कि आपने हमारे मार्गों को सीधा किया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे डर को दूर किया। जब रात के सन्नाटे में चिंताएं बोलने लगती हैं, तब आपका वचन हमारे भीतर गूंजता है और कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने हमें अकेलेपन से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से भर दिया। धन्यवाद परम पिता, क्योंकि आपने हमारे मनों को विश्राम दिया। जिन हृदयों में बेचैनी थी, वहां आपने शांति उंडेली। जिन आत्माओं में थकान थी, वहां आपने नई सामर्थ्य दी। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं, और आज हमने उस बल को महसूस किया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी रात की प्रार्थना में बोले गए हर शब्द को सुना। जो शब्द हमारे होठों से निकले और जो आंसू हमारे हृदय में छिपे थे, आपने सबको देखा। आपका वचन कहता है कि आप टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते, और आपने फिर से यह सिद्ध किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आशा दी। जहां निराशा ने घेर लिया था, वहां आपने विश्वास की ज्योति जलाई। आपका वचन कहता है कि आशा कभी लज्जित नहीं करती, और आज हम इस आशा में स्थिर हैं। हे परमपिता, धन्यवाद कि आपने हमारी नींद की रखवाली की। आपने हमारे विचारों को शांत किया, हमारे मन को स्थिर किया और हमें निश्चिंतता दी। आपका वचन कहता है कि यहोवा अपने प्रियजनों को नींद देता है, और हमने उस आशीष को पाया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें यह याद दिलाया कि हम आपके हैं। संसार चाहे कुछ भी कहे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी दिखाएं, आपका वचन कहता है कि हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। इस सच्चाई ने हमें सामर्थ्य दी। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी रात की प्रार्थना को केवल सुना ही नहीं, बल्कि अपने समय और अपनी रीति से उत्तर भी दिया। कुछ उत्तर हमें तुरंत मिले, और कुछ उत्तर आपने हमारे विश्वास में बो दिए, और हम जानते हैं कि वे सही समय पर फल लाएंगे। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हम नियंत्रण छोड़कर आप पर भरोसा करें। आपका वचन कहता है कि अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रख। आज हम उस भरोसे में विश्राम करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें स्मरण कराया कि हम अकेले नहीं हैं। आपकी उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा और आपका वचन हमारे साथ है। यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे भय को विश्वास में बदला। आपने हमारी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य प्रकट की। आपका वचन कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं, तभी आप सामर्थ्य होते हैं, और आज हमने इसे देखा। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे अतीत की गलतियों को हमारे भविष्य की दीवार नहीं बनने दिया। आपने हमें क्षमा दी, नया आरंभ दिया और आगे बढ़ने की आशा दी। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे घरों को शांति से भरा। हमारे मनों में कल के लिए भय नहीं बल्कि भरोसा रखा। आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारे घरों को आशीष देता है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें यह सिखाया कि प्रार्थना केवल मांग नहीं बल्कि संबंध है, और आज की रात आपने उस संबंध को और गहरा किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारे जीवन में काम करना कभी नहीं छोड़ा। जब हम सोते हैं, तब भी आप हमारे लिए कार्य करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप न तो ऊँघते हैं और न सोते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, इस धन्यवाद की रात की प्रार्थना के द्वारा घोषित करते हैं कि हमारा भरोसा आप पर है। जो कुछ आपने शुरू किया है, उसे आप पूरा भी करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, और अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। क्योंकि आपने हमारी रात की प्रार्थना को सुना, आपने हमें उत्तर दिया और आपने हमें शांति दी। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास और प्रेम के साथ आपके पुत्र के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।